आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। जैसा हम लोगों ने मिरर में देखा था कि कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन का 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस। यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर से मैच करेगी और जो कॉनकेव लेंस है उसकी प्रॉपर्टी कन्वेक्स मिरर से मैच करता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा, वैसे आज हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उसमें पहला केस रहेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी, बिल्कुल 6 केसेस एज कॉनकेव मिरर जैसा यहाँ रहेगा। तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। लेकिन इससे भी पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग कनकेव मिरर कैसे बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस कैसे बनाएंगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो बार बार हमको इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन पे हम 5 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए 3 से स्टार्ट किए तो 5, फिर 7, फिर 9 एंड देन फिर 11। ठीक है, 5 पॉइंट कंसिडर कर लिए। उसके बाद हम लोग कंपास और पेंसिल का यूज़ करेंगे। हम लोगों ने 5 पॉइंट लिया है 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इसका जो रेडियस होगा वो आपको 4.5 लेना है। 4.5 क्यों लिए? क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। तो आप समझिए कि 2 सेंटीमीटर का डबल करेंगे 4 सेंटीमीटर, उसमें हाफ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 4.5। अब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे रख करके हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं, फिर यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे रख के भी आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये जो आर्क ड्रॉ करेंगे, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा तो देख लीजिए हम लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा, है ना। बीचों बीच जो हम लोग इसका अपर्चर ड्रॉ करेंगे लेंस के, आपको मालूम है इसमें इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इधर हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। कौन सा फोकस होता है याद कीजिए, कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो इंसिडेंट जब करता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, यानी कि F2। तो दिस इज़ 2F2 एंड देयर इज़ F1 एंड 2F1। ठीक है, अब हम लोग इन्फिनिटी से रे लाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, बिल्कुल अपर्चर तक वो आएगा। और आफ्टर रिफ्रैक्शन सभी को मालूम है कि उसको कहाँ से पास करना है, F2 से पास करना है, जैसे हम लोगों ने रूल्स में देखा था। ठीक है, सेम एज अगर हम नीचे से कोई लाते हैं पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो अगेन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस यानी F2 से पास करेगा। चलिए, तो ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ कहाँ वो मीट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है F2 पे। तो इसके बारे में हम लोग 3 इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। 3 इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। पहला, जैसे इमेज फॉर्म्ड, पोजीशन याद है सबको, सेम है जैसे वहाँ हम लोग मिरर में सीखे थे वैसे यहाँ सीखेंगे। तो पोजीशन क्या बोलना होगा हम लोगों को, पोजीशन हो जाएगा एट F2। सेकेंड, नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। और देन हम लोग क्या लिखते थे, साइज़। तो साइज़ क्या रहेगा, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होगा और यहाँ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कट रहा है, इसलिए पॉइंट साइज़ या बहुत छोटा हाईली डिमिनिश हम लोग कहेंगे। ठीक है,
अब सेकेंड जो केस होगा वो धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लाएंगे। जैसे पहले केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया इन्फिनिटी पे, अब हम लोग बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, फिर 2f1 पे रखेंगे, फिर 2f1 और f1 के बिटवीन रखेंगे, फिर f1 पे रखेंगे, फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखेंगे। ये जो 2f1 है 2f2 यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम लोग जानते हैं कि ये डबल होता है फोकल लेंथ का, इसलिए इसको 2f1 लिखा गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस हम आपको डिस्कस करेंगे।